मेरे प्रिय भारतवासियों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में भारतवर्ष ने क्या नई ऊंचाइयों को छुआ है। यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखेंगे तो किस तरीके से हमने हाईवे बनाई है और किस तरीके से सड़क बनाने में हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये अब 38 किलोमीटर इन ए डे, मतलब हर रोज़ 38 किलोमीटर रोड और हाईवेज के हिसाब से जो है ना हमारी सड़कों का निर्माण हो रहा है। और इस तरीके से भारतवर्ष जो है दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क और हाईवेज का बन गया है। और उनका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो भी विश्व स्तर का है। इसके बाद आप देखिए कि एयरपोर्ट की संख्या आज भारतवर्ष में वो 71 से बढ़कर 148 हो गई है। तो इस तरीके से एविएशन में और जिस तरीके से हमारी जो प्राइवेट एयरलाइंस है जो ऑपरेट कर रही हैं, उन्होंने जो एक रिकॉर्ड जो अपने एरोप्लेन को खरीदने के लिए उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं, वो भी ये दिखाते हैं कि एविएशन सेक्टर में किस तरीके से हमारी प्रोग्रेस हो रही है और किस तरीके से हम विश्व स्तर पर अपना विस्तार करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद में आप आइए कि हमने किस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज जो भारतवर्ष का स्थान है वो तीसरे नंबर पर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगामी साल में हम मेरे ख्याल से जो है वो नंबर 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर यदि और विश्व स्तरीय आप देखें, कर्तव्य पथ दिल्ली में हैंड ओवर किया गया पूरे उसके लिए, और फिर उसके साथ जो कर्तव्य पथ के पास ही जो हमारा नया संसद भवन बना है वो भी किस तरीके से एक जो भारत की इंडिपेंडेंस 75 इयर्स इंडिपेंडेंस के बाद में जो संसद भवन वहाँ पे बना, वो भी एक तरीके से बहुत ही उच्च कोटि का उसमें कंस्ट्रक्शन और भारत के जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। इसके बाद भारत मंडपम जो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में बनाया है, वो भी एक विश्व स्तर का ऐसा स्थान बनाया गया है जहाँ पर जो है ना वो बड़े बड़े जो कार्यक्रम हैं, गोष्ठी हैं और जो इंटरनेशनल लेवल की जो समिट हैं वो वहाँ पे हो सकती हैं। और आपने देखा होगा कि भारतवर्ष ने अपनी G20 की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें जो फाइनल समिट हुई वहाँ पर 8-9 सितंबर 2023 में, वो सभी ने उस जगह को सराहा। सभी ने, जितने भी G20 के लीडर्स आए वहाँ पर, वो उन्होंने उसकी प्रशंसा करी। और एक तरीके से भारत मंडपम में एक और नया इतिहास लिखा गया कि भारतवर्ष के अनुरोध से जो है वो अफ्रीकन यूनियन को एक G21 का मेंबर बनने का स्थान मिला और भारतवर्ष ने ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ बढ़ाई। तो एक तरीके से विश्व स्तर पर जो हमारे डिप्लोमेटिक जो सक्सेस रही है वो बहुत ही प्रभावशाली रही है। और भारत का जो प्रचंड है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तरीके से बहुत ही प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी रही है जिसको चारों तरफ सराहा गया है। और यही कारण है कि उन्होंने जो एक असाधारण सक्सेस जो भारतवर्ष में जो प्राप्त करी है, एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट, और जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में जो प्रोग्रेस भारतवर्ष ने करी है 2023 में, फिर एक बार भारतवर्ष को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। और भारतवर्ष आज न्यू ग्लोबल ऑर्डर में अपना बहुत ही एक अच्छा स्थान बना रहा है। दूसरी तरफ जो हमारी पोर्ट्स के जो एक्सपेंशन हुए हैं, जिस तरीके से पोर्ट में जस्ट इन टाइम के जो कंसेप्ट पोर्ट्स में लाए हैं, उससे जो हमारी सप्लाई चेन जो जुड़ी हैं पूरे भारतवर्ष में रोड की कंस्ट्रक्शन से, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी अब आ जाएगा उसकी वजह से। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से जो हमारी सप्लाई चेन में जो हमारा खर्चा आता था
वो अब 13-14% से घटकर वो करीब 8-9% के करीब आ गया है। तो इससे हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, ये भी हमने 2023 में अचीव कर लिया है। और जिस तरीके से एशिया में जो हमने गोल्ड मेडल हमारे खिलाड़ियों ने लिए हैं, जितना नंबर वो लेकर आए हैं, तो उससे ये है कि भारत का जो है वो ओवरऑल एक बड़ा ही पॉजिटिव फीलिंग और एक पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, और जिस तरीके से भारतवर्ष के लोगों में जो कॉन्फिडेंस आया है, वो 23 में आपने देखा कि हमने एक और सक्सेस खेल के क्षेत्र में प्राप्त करी। और इसी तरीके से भारतवर्ष ने जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी करते हुए जिस तरीके से पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है, और फिर प्रधानमंत्री जी ने अभी COP28 में जो अपने विचार रखे हैं, और जो उन्होंने G20 की समिट में रखे थे कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो दैट्स कंसेप्ट जो हमारे भारतवर्ष का जो एक लेगेसी है, जो हमारे एक सनातन धर्म का पिवोट है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक फैमिली के समान है। तो इसका मार्गदर्शन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हुए, उन्होंने पूरे विश्व को एक ये जो जो है एक संदेश दिया, और जिसकी चारों तरफ बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। तो इस तरीके से 2023 हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से सक्सेसफुल और इवेंटफुल जो है वो रहा है। और अब आप देखिए कि सबसे बड़ी है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और जिसका इनॉग्रेशन हमारे जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा 22 जनवरी को होने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है वो एक हमने प्रोग्रेस करी है। आप देखेंगे 2023 में जो वंदे भारत, जो भारत में ही निर्मित ट्रेन है, उनकी संख्या बढ़कर अब 34 हो गई है। और अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अयोध्या में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्रोजेक्ट्स का जो इनॉग्रेशन किया है, जिस तरीके से हमारा जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है, तो अयोध्या नगरी को, जो हमारी एक आध्यात्मिक नगरी है, एक हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म का और हिंदुओं का एक बहुत ही हमारा आस्था का केंद्र है, और जहाँ पर रामलला अब अभी तक टेंट में रह रहे थे, वो मंदिर में जाकर एक स्थान उनको जो एक 500 ईयर्स की फाइट के बाद में, और जो 500 ईयर्स में जो वेट एक तरीके से हो रही थी उसके बाद, तो उसी के अकॉर्डिंग जो अयोध्या में डेवलपमेंट कार्य हुए हैं, वहाँ के रेलवे स्टेशन को जिस तरीके से बनाया है, और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर मेडन फ्लाइट करी है, और अब हमारी जो प्राइवेट इंडिगो एयरलाइंस है उसकी भी फ्लाइट वहाँ पर शुरू हो गई है। और अभी कई भागों से अयोध्या को, जितने भी हमारे मेट्रो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, पहले 6 सिटीज़ से अयोध्या को कनेक्ट किया जा रहा है, और उसके बाद जल्दी ही इसको इंटरनेशनल फ्लाइट से भी कनेक्ट किया जाएगा, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से, जिससे सभी जो श्रद्धालु लोग हैं वो अयोध्या में आकर भगवान राम के जो दर्शन कर पाएँ, सरयू नदी में नहा पाएँ। तो इस तरीके से अयोध्या जो है हमारी एक आध्यात्मिक और रिलीजियस नगरी के साथ साथ एक टूरिज्म का भी अट्रैक्शन होने वाला है। और हमने भारतवर्ष के ही लोगों के ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन का कल प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से हरी झंडी दिखाई है, तो वंदे भारत भी वहाँ पर शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ जो है एक प्रगति भारत जो है वो एक और नई ट्रेन वहाँ पर शुरू हुई है। और इससे पहले एक प्रधानमंत्री जी ने नमो भारत एक जो है वो ट्रांजिट रेल सर्विस शुरू करी थी, वो दिल्ली और मेरठ के बीच में। तो इस तरीके से चाहे वो रेलवे का हमारा जो है क्षेत्र हो, या एविएशन का क्षेत्र हो, या हमारा रोड कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, या हमारा शिपिंग का जो पोर्ट्स एक्सपेंशन का, ये सभी सप्लाई चेन के और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरीके से रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को ध्यान में रखकर, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में जिस तरीके से भारतवर्ष ने अपनी पताका पूरे विश्व में फैलाई है,
करीब 46% पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हो सकता है कि दिसंबर 31 तक हम जो है वो 50% पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये भी बहुत ही हर्ष का विषय है। और अंतिम उसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो शेयर मार्केट है उसका जो कैपिटलाइजेशन है वो भी हमारा पहुंच गया है, वो 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो गया है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और जिस तरीके से हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो मुझे पूरी अनुभूति है और पूरा मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि भारत इस टाइम इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का एक सेंटर केंद्र बन गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस तरीके से हमारे 700 बिलियन डॉलर्स का हुआ है और हमारी एफडीआई बढ़कर फिर एक बार से 620 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गई है। तो इस तरीके से, और हमारी जो इकोनॉमी है वो 2003 में 2014 के मुकाबले वो आज 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार से प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे और पूरा एक रिकॉर्ड बनाकर, जो 2019 में उनको सफलता है, लोकसभा की सीटें मिली हैं, उनसे ज़्यादा ही लेकर आएंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि शायद ये रिकॉर्ड 400 के पार हो जाए। तो इस तरीके से जो हम एक पांचवी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बने हैं इन सालों में 2014 से 2023 में, तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से अब हम कह सकते हैं कि भारत का समय आ गया है। भारत में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हुआ है, जिस तरीके से एआई इंटरवेंशन, और हमने जो सबसे बड़ी प्रगति की है वो 5G में, 5G का जिस तरीके से भारतवर्ष में 5G को यहाँ पर 1,50,000 जो हैं वो टावर शुरू करके जो है ना करीब करीब 600 सिटीज़ में जो है ना वो 5G का यूज़ भारतवर्ष में होना शुरू हो गया है। और हम 6G अडोप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि आप डिफेंस में देखें तो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन किया है और इसी तरीके से काफ़ी स्टेल्थ शिप भी बनाए हैं और कन्वेंशनल सबमरीन भी बनाए हैं। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस का एक्सपोर्ट भी हमने हाईएस्ट किया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम भारतवर्ष एक बहुत ही एक सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि एक ब्राइट स्पॉट है। और जिस तरीके से हमारा जीडीपी वो 7.5 या उससे ऊपर इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ेगा और कम से कम उतनी ही परसेंट पे जो है ना वो आगे भी बढ़ने वाला है। आईएमएफ या और जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्शन भारतवर्ष के बारे में दिया है, और मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष, जैसे मैंने अपनी किताब भी लिखी है, इंडिया 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035 to 40, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो 2028 तक, हम फाइनेंशियल ईयर 2028 तक बन जाएंगे। 10 ट्रिलियन जो है वो हम करीब 5 वर्ष में, आगामी 5 वर्ष में ही, और फिर उसके बाद में 20 ट्रिलियन हम 2040 में अचीव कर पाएंगे। और इसी तरीके से मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम फिर एक डबल छलांग लगाकर करीब 2047 में हम 42 to 44 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स की एक इकोनॉमी बन जाएंगे। और इस तरीके से भारतवर्ष का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो एक तरीके से प्रैग्मेटिक और विजनरी लीडरशिप हुई है, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भारतवर्ष जिस तरफ अग्रसर हो रहा है, तो शायद ही नहीं, मैं तो निश्चित हूँ कि भारतवर्ष नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2075 तक। तो इसके साथ आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और मैं आपके सामने इसी तरीके से भारतवर्ष की प्रोग्रेस के बारे में आपके सामने
अपना जो एक तरीके से विश्लेषण है वो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। और आप सभी को नववर्ष के लिए शुभकामनाएं, बधाई। और आप सभी जो आपकी डिजायर्ड सक्सेस है, जो आपने माना ठाना है अपने मन में, तो आप अपने कर्म का योगदान करके आप उन सभी को प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।